हेलो दोस्तों, डीएवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डीएवी स्कूल की नैतिक शिक्षा कक्षा 8 पुस्तिका के पाठ 8-5 महायज्ञ के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 4 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? उनके नाम और स्वरूप भी बताएं। उत्तर, शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 1. नित्य कर्म। प्रतिदिन किए जाने वाले कर्म को नित्य कर्म कहा जाता है। नैमित्तिक कर्म। किसी निमित्त या कारण से किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, जैसे होली, दिवाली, उत्सव एवं जन्मदिन आदि के अवसर पर किए जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। 3. काम्य कर्म। किसी कामना या उद्देश्य की पूर्ति से किए जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहा जाता है, जैसे पुत्रेष्टि, वर्षेष्टि यज्ञ आदि आशाप निषिद्ध कर्म। यह कर्म अशुभ कर्म की श्रेणी में आता है। हमें निंदित कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे गाली देना, चोरी मक्कारी करना, देश के साथ धोखा करना, विश्वासघात एवं गौहत्या जैसे काम नहीं करने चाहिए। प्रश्न 2.5 महायज्ञ कौन से हैं? इनका संबंध किस प्रकार के कर्म से है? उत्तर, 5 महायज्ञ निम्नलिखित हैं। ब्रह्मयज्ञ 2, देवयज्ञ 3, पितृयज्ञ 4, अतिथि यज्ञ 5, बलिवैश्वदेव यज्ञ। वेद के अनुसार इन सब का संबंध हम सबके जीवन में नित्य कर्म के रूप में है, अर्थात इन 5 महायज्ञों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रश्न 3 ब्रह्म यज्ञ से अभिप्राय है, इस यज्ञ को कैसे किया जाता है? उत्तर, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है संध्या प्रार्थना। ब्रह्म से तात्पर्य यहाँ सृष्टि के रचयिता अर्थात परमपिता परमात्मा से है। इस यज्ञ के द्वारा हमें आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ध्यान मग्न होकर ईश्वर के ओप्रेम नाम का जाप आदि करना चाहिए। इस यज्ञ को प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सायंकाल सूर्यास्त के समय करना चाहिए। इस यज्ञ के करने से बहुत लाभ होता है। प्रश्न, देवयज्ञ में अग्नि के कितने रूप हो जाते हैं? उत्तर, देवयज्ञ में अग्नि के 3 रूप हो जाते हैं। 1. एक रूप तो वह राख है जो जली हुई अग्नि के शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाती है। 2. दूसरा रूप इसकी सुगंध और उन वस्तुओं के गुण जो हवन कुंड में डाली गईं। देवयज्ञ का यह रूप सूक्ष्म होकर सारे वायुमंडल में फैल जाता है और अग्नि, जल, वायु, आकाश, वनस्पति, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, नक्षत्र तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं और 1000 गुना, लाख गुना करके संसार को वापस कर देते हैं। 3. तीसरा रूप, आहुति का तीसरा रूप इससे भी सूक्ष्म हो जाता है। यज्ञ का यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से लिपट जाता है, जो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ लिपटा हुआ है, और यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ चला जाता है, और इस सूक्ष्म शरीर से लिपटकर यह आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती हैं। प्रश्न 5 देव यज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है? उत्तर, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि देव यज्ञ के करने से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वेद मंत्रों के उच्चारण, अग्नि और आहुतियों का प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। देव यज्ञ करने से वृष्टि, वर्षा तथा जल की शुद्धि होकर वर्षा होती है और अन्न, फल आदि की वृद्धि होकर संसार को सुख और आरोग्य प्राप्त होता है। प्रश्न 6 अभिवादनशील को किन 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है? उत्तर, जो अभिवादनशील है और वृद्धों की नित्य सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल ये 4 चीजें बढ़ती हैं। महाभारत के यक्ष युधिष्ठिर संवाद में युधिष्ठिर जी ने कहा है कि वृद्धों की सेवा करने से मनुष्य आर्य बुद्धि वाला होता है। अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रश्न 7 पितृयज्ञ किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। इसका अर्थ है माता पिता, सास ससुर, साधु महात्मा, गुरुजनों एवं वृद्धजनों की सेवा करना। इस सेवा से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से सुख एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रश्न 8
अतिथि यज्ञ और बलिवेशदेव यज्ञ की विधियों का उल्लेख लिखें। उत्तर चौथा, महायज्ञ कहा जाने वाला नित्य कर्म अतिथि यज्ञ है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति या अन्य साधु संत महात्मा विद्वान बिना बुलाए बिना सूचना दिए घर में आ जाए तो उस समय उसका स्वागत और सत्कार करना चाहिए। उसे खाने पीने को देना अतिथि यज्ञ कहा जाता है। यह यज्ञ हमारी संस्कृति का उज्ज्वलतम चिन्ह है और आज भी देश के कई भागों में अतिथि यज्ञ की भावना विद्यमान है। अतिथि यज्ञ के आदर्श राजा रंतिदेव को समझा जाता है। बलिवैश्वदेव यज्ञ अतिथि यज्ञ के पश्चात पांचवां महायज्ञ कहा जाने वाला बलिवैश्वदेव यज्ञ है। यह यज्ञ भी नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। इस यज्ञ में धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना और प्रभु से प्रार्थना करना, स्वयं भोजन करने से पूर्व यज्ञ की अग्नि में या रसोई की अग्नि में नमकीन वस्तुओं को छोड़ ढहकर मीठा मिले हुए अन्न की उन सब प्राणियों के लिए आहुति देना जो इस विशाल संसार में रहते हैं। चींटियों को चुग्गा पानी आदि देकर सुखी बनाने का प्रयत्न इसी यज्ञ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार ये 5 महायज्ञ है जो हम सबको प्रतिदिन करने चाहिए। आशा है आपको अपने मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।